चुड़ैल माँ में अभी तक आपने देखा कि आशा एक गरीब परिवार से थी। रवि जमींदार का बेटा उससे प्यार करता था और उसने अपने माता पिता को आशा से शादी के लिए बोला, लेकिन उसके माता पिता एक अमीर परिवार में रवि की शादी करना चाहते थे। रवि के जिद करने पर वह मजबूर होकर आशा से शादी करा देते हैं। लेकिन रवि के शहर जाने के बाद वो आशा को मारते पीटते थे। एक बेटी के जन्म के बाद तो वो और गुस्सा हो जाते हैं और एक दिन आशा को जान से मार देते हैं और उसकी लाश को पास के तालाब में फेंक आते हैं। अब आगे रवि भी शहर से गांव वापस आ जाता है और बेटी को रोता देखकर माँ पापा से आशा के बारे में पूछता है। माँ, आशा कहाँ है? मेरी बेटी को छोड़कर इतना सुबह कहाँ गई है? इस पर रवि की माँ बोलती है, बेटा, कल सुबह से आशा मंदिर गई है, अभी तक लौट कर नहीं आई। सारा गांव ढूंढ आ गए पर उसका कुछ पता नहीं चला। रवि अपनी बेटी को गोद में लेता है और माँ को उसके लिए दूध बनाने को बोलता है और फिर बच्ची को दूध पिलाकर सुला देता है और माँ से उसका ध्यान रखने को बोलकर गांव में आशा के बारे में पता करने के लिए चला जाता है। सारा दिन घूमने के बाद भी उसको आशा का कुछ पता नहीं चलता। हार के रवि पुलिस स्टेशन जाता है आशा की गुम होने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए। पुलिस स्टेशन में सारी जानकारी देने के बाद भी आशा का कुछ पता नहीं चलता। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। कई महीने इंतजार करने के बाद भी पुलिस आशा का कुछ पता नहीं लगा पाई। अब रवि को भी शहर जाना था। वो अपनी माँ से बच्ची का ध्यान रखने को बोलकर शहर चला जाता है। अब पलक बड़ी हो गई थी और रवि ने भी गांव आना बहुत कम कर दिया था। रवि की माँ सारा काम पलक से करवाती थी और उसको पेट भर के खाना भी नहीं देती थे। एक दिन गांव के बच्चों से पलक को पता चला कि जो लोग मर जाते हैं उनको शमशान घाट ले जाते हैं। पलक भी अपनी माँ से मिलने के लिए शमशान घाट जाने का फैसला करती है और रात होते ही घर से भाग जाती है। शमशान घाट जाकर पलक मामा पुकारती है। तभी एक चुड़ैल पलक के पास जाकर बोलती है, अरे लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमको यहाँ डर नहीं लगता? जाओ घर जाओ, चली जाओ यहाँ से। इस पर पलक रोते हुए बोली, मैं यहाँ अपनी माँ से मिलने आई हूँ। जो लोग मर जाते हैं उन्हें शमशान घाट लेकर आते हैं। नेहा भी यही कह रही थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ अपनी माँ से मिलने और अपनी माँ से मिलकर ही जाऊंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि वो नहीं है तो मुझे दादी कितना मारती है और पेट भर के खाना भी नहीं देती, और अब तो पापा भी शहर से नहीं आते हैं मिलने के लिए मुझे। पलक की बात सुनकर चुड़ैल को भी उसकी हालत पर दया आ जाती है और उसके परिवार पर गुस्सा आता है। वह पलक को घर वापस जाने को बोलती है और कहती है कि बच्ची, तुम घर जाओ। मुझे तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारी सहायता करने के लिए भेजा है। मैं देखती हूँ कि कौन तुमको परेशान करता है। ये बोलकर चुड़ैल पलक के साथ उसके घर चल पड़ती है। घर पहुंचते ही उसके दादा और दादी गुस्से से बोलते हैं, अरे चुड़ैल, कहाँ मर गई थी? रात में घर से कहाँ चली गई थी? बहुत परेशान करके रखा है तूने मुझे। अपनी माँ के साथ ही मर जाती तब मैं रवि की दूसरी शादी करवा देती। इतना बोलकर रवि की माँ पलक को मारने के लिए आगे आती है कि तभी चुड़ैल वहां आ जाती है। उसको देखकर रवि के माँ पापा डर जाते हैं। चुड़ैल बोलते हैं कि एक छोटी बच्ची को परेशान करते हुए तुमको शर्म नहीं आती? अब मैं तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम दोनों याद करोगे। ये बोलकर चुड़ैल रवि के माता पिता पर झपटी और इनको उठाकर पटकने लगी। रवि माँ पापा उससे माफी मांगने लगे। रवि की माँ पापा को चेतावनी देकर चुड़ैल बोलती है, अगर तुम दोनों ने फिर से बच्ची को सताया तो मैं दोबारा आ जाऊंगी और तुम दोनों को जान से मार दूंगी। ये बोलकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। रवि की माँ रवि को फोन करके बुलाती है और उसको सारी बात बताती है। अगले दिन रवि गांव वापस आता है और उसकी माँ उसको बताती है कि रवि बेटा, तेरी बेटी जादू टोना करती है। ये चुड़ैल को वश में करती है और हमें उनसे पिटवाती है। ये सब सुनकर रवि को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि एक छोटी सी बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है। उसने पलक से उस चुड़ैल के बारे में पूछा। पलक ने कहा, पापा पापा, उसे माँ ने भेजा है। दादा दादी मुझे मारते पीटते हैं और खाना भी नहीं देते। माँ ने मेरी सहायता के लिए उसको भेजा है। रवि ये समझ नहीं पा रहा था कि किस पर विश्वास करे। एक तरफ उसके माँ पापा है और दूसरी तरफ उसकी बच्ची। पलक रवि को शमशान घाट ले जाती है और उस चुड़ैल को आवाज लगती है। बच्ची की आवाज सुनकर चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर रवि डर जाता है। चुड़ैल बच्ची से पूछता है, क्या यह भी तुम्हें मारता पीटता और तंग करता है?
इस पर पलक कहती है, अरे नहीं, ये तो मेरे पापा हैं जो शहर रहते हैं। बहुत दिनों बाद गांव आए हैं हमसे मिलने, तो मैं आपसे मिलवाने के लिए इनको यहाँ लेकर आई हूँ। चुड़ैल रवि को बताती है कि कैसे उसके माता पिता उसकी छोटी सी बच्ची को मारते पीते हैं और उसे खाने को भी नहीं देते हैं। चुड़ैल यह भी बताती है कि वह उसे बोलते हैं कि तू भी अपनी माँ के साथ मर क्यों नहीं गई। चुड़ैल, रवि और पलक तीनों घर जाते हैं और उसकी माँ से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि पलक की माँ मर गई है, क्या सच्चाई है मुझे बताओ। चुड़ैल के धमकाने पर उसके माता पिता सब सच बता देते हैं। फिर रवि तालाब में जाकर आशा की अस्थियां बाहर निकलते हैं, विधि पूर्वक मुक्ति के लिए पूजा करवाता है और हमेशा के लिए पलक को साथ लेकर गांव छोड़कर चला जाता है।